बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल एक फेसबुक पर वीडियो वायरल हुआ और सभी लोगों ने उसको देखा होगा कि एक औरत जो है एक गाय को देखती है जो किसान चार सांडों के बीच में छोड़ दिया है और उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि तुम इस गाय का रेप करवा रहे हो और उसको रोकने की पूरी कोशिश करती है। किसान बेचारे यह सुन के हक्का बक्का रह जाता है और उसे खुद समझ में नहीं आता है। तो आप जो है इस वीडियो का उस औरत का जितना भी मजाक उड़ा लें, लेकिन एक बात यकीन रखिए कि वो औरत का पॉइंट जो है बहुत मजबूत है और उसका दलील जो है उसके सामने आप नहीं जीत सकते। अगर वो कोर्ट में केस कर देती है तो वही मुद्दा जीतेगी, क्योंकि उसके दलील मजबूत है और अकल के हिसाब से बिल्कुल सही बात कह रही है। हालांकि प्रैक्टिकल जो है वो नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ, क्या अकल जो हमें समझ में आता है क्या वही सही होता है या फिर उसके आगे भी कोई चीज़ है? तो इसको समझने के लिए आप मौलाना तकी उस्मानी साहब की खुतबात जो है इसमें उन्होंने बहुत डिटेल में बहस किया हुआ है कि अकल क्या है, हमारा लिमिटेशन क्या है। तो अकल जो है हर चीज़ जो है अकल से नहीं किया जा सकता, और जो लोग सिर्फ अकल से ये समझते हैं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, जो गलत है या सही है सिर्फ हम अकल के अपने दम पर इंटेलेक्चुअल हिसाब से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, वो लोग फिर गुमराह हो जाते हैं। वो समझते हैं कि जो भी इल्म है सिर्फ हमारे पास ही है, हमारे पास कुछ है इस हमारे अलावा और कहीं नहीं है। और इसी वजह से आप देखेंगे दुनिया में ऐसे ऐसे ये अक्लमंद लोग फैसला किए हुए हैं जिससे पूरा दुनिया बर्बादी की तरफ जा रही है। मिसाल के तौर पर होमोसेक्सुअलिटी को ले लें। समलैंगिक मैरिज जो है, जो मर्द से और औरत से शादी करता है और करती है, सारा दुनिया समझता है कि ये गलत है, क्योंकि इस तरह पूरा दुनिया ही ख़त्म हो जाएगा। मर्द मर्द के साथ रहने लगे, औरत औरत के साथ रहने लगे तो एक जनरेशन के बाद तो पूरा दुनिया ही ख़त्म हो जाएगा। तो सब इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि पूरा इंसानियत को ही खात्मे के रास्ता पर लाया गया है। लेकिन फिर भी अकल के दलील पर बड़े बड़े अदालत में केस ये लोग जीत चुके हैं और अक्सर देश में इसको लीगल करा चुके हैं। उसी तरह आप हैरान रह जाएंगे कि बहुत सारे देश में इंसेस्ट मैरिज पर बहस चल रही है कि ये भी हमें करने की इजाज़त दी जाए। यानी कि एक आदमी ये मुद्दा डालता है कि मैं खुद अपनी बहन से शादी करना चाहता हूँ, अपनी माँ से शादी करना चाहता हूँ, करीबी रिश्तों से जो इस्लाम में हराम है, और वो ये कहता है कि मैं अपनी बहन से शादी करना चाहता हूँ और सबसे ज़्यादा अधिकार मेरा ही है। और ऐसे ऐसे दलाइल देता है कि कोर्ट भी हक्का बक्का रह जाता है और कोर्ट ये फैसला नहीं कर सकता कि क्या सच में ये गलत है या सही है। और एक कोर्ट जो है ये फैसला करने पर मजबूर हो जाता है कि जब तक हम लोग पाप क्या है यानी कि गुनाह क्या है और कानूनी रूप से जुर्म क्या है, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क नहीं कर लेते हैं, तब तक इसको गलत हम लोग कानूनी तौर पर नहीं कर सकते। यानी कि कैटेगरी ये होना चाहिए कि जो पाप है वो जुर्म भी है। लेकिन होता क्या है, कानूनी तौर पर जो जुर्म होता है जो पाप नहीं होता है, और जो पाप होता है जुर्म नहीं होता है। इस हिसाब से, क्योंकि कानून तो देश के हिसाब से फ़र्क होता है, तो अकल के जो लिमिटेशन है उसको ना समझने की वजह से दुनिया में ये सारे बिगाड़ पैदा होते हैं। आज भी जो बहुत सारे देश में मर्द को डबल मैरिज करना गुनाह है और बहुत सारा सज़ा होता है। तो इस हिसाब से हमारा अक्ल जब इसमें लगने लगता है और इंसान जब खुद समझने लगता है कि जो कुछ है हम ही कर सकते हैं, तो फिर बर्बादी की राह पे आ जाता है। इसलिए क्या हम लोग जो सोचते हैं वही सही है? नहीं सही है, क्योंकि हमारा सोचने समझने का लिमिटेशन है। हमारा जो 5 सेंसेस कहा जाता है, यानी कि आँख के ज़रिए, कान के ज़रिए, नाक के ज़रिए, ज़बान के ज़रिए या फिर टचिंग के ज़रिए से सिर्फ इतना ही हमारा इल्म का, नॉलेज का सोर्स है। इससे आगे का सोच जो है हमें सिर्फ कोई इसके ऊपर की इल्म चाहिए। और इसलिए अल्लाह ताला ने हर ज़माने में अपने नबी भेजा, अपने मैसेंजर भेजा और लोगों को ये समझाया कि जो तुम्हें बातें नहीं समझ में आ रही है वो मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अल्लाह का इल्म है। तो जिन लोगों ने उन नबी को माना समझा वो सही रास्ते पर जाएंगे, और जो लोगों नहीं मानेंगे फिर इसी तरह अपने अकली दलील लगाकर इंसेस्ट मैरिज का कभी वकालत करेंगे, तो कभी समलैंगिक मैरिज का वकालत करेंगे, तो कभी ये गाय का अधिकार के लिए कोई, अब जैसे जानवरों को जबरन मत करो, जानवरों का अधिकार के लिए लड़ेंगे। इसलिए अगर सही राह पाना चाहते हैं तो अपने अक्ल से आगे बढ़िए, और इसके आगे जो एक डिवाइन रिविलेशन के ज़रिए से जो हमें मदद मिली हुई है, एक नॉलेज मिली हुई है, उसको जब तक फॉलो नहीं करते हैं इसी तरह दुनिया गुमराह होती रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि लोग जो इस इल्म जो है इससे आगे बढ़ेंगे और अल्लाह की तरफ से जो इल्म दिया गया है उसको सोचने, समझने और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह, आमीन।